देख भाई, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त नहीं भरता, उन्हें सिर्फ बदला भरता है। वो दिन याद कर जब उसने तुम्हें छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जब उसकी आंखों में तुम्हारी कीमत जीरो थी, जब उसने सोचा कि तुम टूटकर उसके पैरों में गिर जाओगे। वो पल याद कर जब तुम रात भर जाग कर खुद को दोष देते रहे और वो हंसते हंसते किसी और से बातें कर रही थी। याद कर वो कॉल जिसे तुमने घंटों इंतजार किया और उसने कभी किया ही नहीं। याद कर वो आखिरी मैसेज जिसका सीन तो हो गया पर जवाब कभी नहीं आया। भाई, इंसान वहीं टूटता है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा रखा हो, और तू भी टूटा था, पर आज तू फिर से उठ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तू प्यार में गिरा था, अब तू खामोशी में खड़ा हो रहा है। वो सोच कर गई थी कि तू उसके बिना जी नहीं पाएगा, लेकिन अब उसका डर क्या है पता है? ये कि तू उसके बिना ज्यादा अच्छा जीने लगा है। वो जितना दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, सच उसके उल्टा है। हर रात, हर खामोश मिनट, हर खाली जगह उसे सिर्फ एक सवाल मारता है, कहीं वो सच में मुझे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गया? यही डर उसे खाएगा, यही डर उसे रुलाएगा, और यही डर उसे वापस तेरे दरवाजे तक घसीट कर लाएगा। आज जो वार मैं तुम्हें देने वाला हूं, ये कोई साधारण ट्रिक नहीं, ये वो मनोवैज्ञानिक हमला है जो एक इंसान के ईगो में इतनी दरार डाल देता है कि वो खुद रोते रोते कहेगी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे मत छोड़ो। भाई, ये इंट्रो नहीं, ये उसके घमंड की चिता पर पहली मुट्ठी आग है। और अगर अंदर की ये आग तुझे महसूस हो रही है तो समझ ले, आज तू सिर्फ वीडियो देखने नहीं आया, तू हिसाब बराबर करने आया है। सब्सक्राइब दबा दे भाई, क्योंकि आज से तेरी खामोशी उसका नर्क बनने वाली है। भाई, अब असली खेल शुरू होता है, वो हिस्सा जहां उसकी अकड़, उसका घमंड, उसका नाटक सब एक एक कर टूटना शुरू होगा। अब सुन भाई, इंसान कभी उस चीज के पीछे नहीं भागता जो उसके पास हो, वो उसी चीज के पीछे पागल होता है जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। और तू क्या करने वाला है? तू उसे वही सबसे खतरनाक जवाब देगा, नो आंसर। तू उसके मैसेज देखेगा पर जवाब नहीं देगा, तू उसकी स्टोरी देखेगा पर रिएक्ट नहीं करेगा, तू ऑनलाइन आएगा पर उससे बात नहीं करेगा। और यहीं से शुरू होगी उसकी पहली रात की बेचैनी। पहले वो सोचेगी शायद व्यस्त होगा, दूसरी रात शायद गुस्सा होगा, तीसरी रात कहीं ये मुझे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गया। भाई, तीसरे सवाल पर आते आते इंसान के ईगो में पहली दरार पड़ जाती है। वो खुद को संभालेगी, खुद से झूठ बोलेगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर का तूफान उसे सोने नहीं देगा, क्योंकि तू अचानक गायब नहीं हुआ, तू अचानक बदल गया है। और बदलाव सबसे ज्यादा डराता है। वो सोच के गई थी कि तू उसके बिना रोएगा, टूटेगा, फोन करेगा, मनाएगा, लेकिन जब तूने खामोशी को हथियार बना लिया तो उसका पूरा नियंत्रण टूट गया। जब तू मुस्कुराकर जीना शुरू करता है, वो तड़प कर मरना शुरू करती है, क्योंकि उसे अब समझ आने लगता है कि तू उसके प्यार में नहीं, उसकी आदत में था। और जब आदत टूटती है, घमंड भी टूटता है। अब तू खेल का दूसरा वार चलाएगा, डिस्टेंस में प्रेजेंस। तू गायब नहीं होगा, वो तुझे दिखेगा पर तुझे पकड़ नहीं पाएगी। तू अपनी फोटो डालेगा, कॉन्फिडेंट, खुश, बदला हुआ। वह देखेगी और उसका दिल कहेगा, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है। वो अपनी स्टोरी तेरे लिए डालेगी, लेकिन तू चुप रहेगा। वह किसी और से ध्यान बांटने की कोशिश करेगी, लेकिन दिमाग में सिर्फ तू रहेगा। वो घर में बैठे बैठे सोचेगी, कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया। भाई, ये सवाल किसी भी इंसान को अंदर से खा डालता है। ईगो टूटता है, सांसें रुकती हैं, दिल डरता है, और फिर वही इंसान तुझे खोने के डर में तेरे पीछे भागने लगता है। यही मनोवैज्ञानिक खेल है। तू कुछ नहीं करेगा और वो सब कुछ खो बैठेगी। अब भाई, अगर ये वार तुझे समझ आ गया हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, अब जवाब नहीं दूंगा, बस असर छोड़ूंगा। और भाई, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला वार इतना खतरनाक है कि वो सीधे उसके दिमाग को हिला देगा। स्टोरिक विस्पर में हम सिर्फ ज्ञान नहीं, खामोशी के हथियार चलाना सिखाते हैं। सब्सक्राइब दबाना मत भूल, यही तेरा अगला वार है। अब सुन भाई, असली खेल यहां से और खतरनाक होगा, क्योंकि शुरुआत में तो इंसान ईगो के भरोसे चलता है, पर नो कांटेक्ट का असर तभी शुरू होता है जब ईगो टूटकर चिथड़े हो जाता है। पहले वो सोचेगी कि तू उससे डर गया, फिर सोचेगी कि तू कमजोर है, फिर सोचेगी कि तू वापस आएगा, लेकिन दिन बीतते ही उस इल्यूजन का पर्दा फट जाएगा।
तू नहीं आया, तू नहीं टूटा, तूने एक मैसेज तक नहीं किया, और बस यही उसके दिमाग में पहला झटका लगता है। वो अपनी सहेलियों से बात करेगी, फिर अपनी बहन से, फिर खुद में झांक कर पूछेगी, ये आखिर चाहता क्या है? भाई, इंसान को किसी और के शब्द कभी नहीं तोड़ते, उसे उसकी अपनी सोच तोड़ती है। तेरी खामोशी उसकी सोच को धीरे धीरे झर की तरह काटने लगेगी। हर घंटे में उसके दिमाग में एक सवाल जलेगा, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया? वो तेरी प्रोफाइल चेक करेगी, तेरे ऑनलाइन आने का टाइम देखेगी, तेरी स्टोरी देखेगी, लेकिन तू चुप रहेगा। तूने जितना कम बोला वो उतना ज्यादा पगेगी। तू जितना स्टेबल दिखा वो उतना अनस्टेबल महसूस करेगी, क्योंकि तू कंट्रोल में है और वो तड़प में। अब उसका ईगो नहीं, उसका दिल तुझे ढूंढना शुरू करेगा। बाहर से बोलेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से टूट कर रोएगी। दिन में एटीट्यूड, रात में आंसू, दिन में दिखावे की हंसी, रात में बेचैनी। भाई, ईगो टूटकर जब जमीन पर गिरता है ना, तो इंसान सोच नहीं पाता, सिर्फ तड़पता है। और तू सिर्फ एक चीज करेगा, चुप रहकर अपनी कीमत बढ़ाएगा। याद रख, खोई हुई चीज की कीमत तब समझ आती है जब उसे वापस पाना मुश्किल हो जाए। अब वो समझने लगी है कि तू उसका विकल्प नहीं, तू उसकी गलती है, और वही गलती उसे हर रात जलने पर मजबूर करेगी। वह अपनी हंसी से भी डर जाएगी, क्योंकि उस हंसी के पीछे तू दिखाई देगा। उसकी सुबह तेरे बिना नहीं कटेगी, उसकी रात तेरे नाम के बिना पूरी नहीं होगी। और सबसे घातक वार तब लगेगा जब उसे एहसास होगा, ये मुझे वापस लेने के लिए नहीं, खुद को ऊपर उठाने के लिए चुप है। यहीं से उसका दिमाग घुटने टेक देता है। अब भाई, अगर ये वार दिल तक लगा हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, अब मैं उसकी सोच में रहूंगा, उसकी जिंदगी में नहीं। और सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि अगला वार वो है जिसके बाद वो खुद रोकर तुझे ढूंढेगी। स्टोरिक विस्पर सिर्फ वीडियो नहीं, टूटे दिलों का हथियार है। और अब देख भाई, असली खेल यहीं से मोड़ लेता है, क्योंकि शुरुआत में तुझे खोकर उसे लगा था कि उसकी जिंदगी और भी चमक जाएगी, नए लोग मिलेंगे, नई हंसी मिलेगी, नया सहारा मिलेगा। पर सच यह है, तू जितना शांत होता गया, उसकी दुनिया उतनी ही बिखरती गई। पहले वो तुझे इग्नोर करके खुद को मजबूत समझ रही थी, लेकिन अब उसी इग्नोर का बोझ उसकी छाती पर ईंट बनकर गिर रहा है। पहले उसे लगता था कि तू उसके पीछे भागेगा, सफाई देगा, मनाएगा, लेकिन जब तूने एक कदम भी पीछे नहीं रखा, उसने पहली बार डर महसूस किया। वही डर जो ईगो को अंदर से खाती है, वही डर जो इंसान को रात भर जागने पर मजबूर करता है, वही डर कि कहीं सच में ये मुझे छोड़ चुका है क्या। भाई, जितना तू चुप रह रहा है ना, उतना ही उसके अंदर आग लग रही है, क्योंकि तूने उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया, तेरी प्रतिक्रिया। जब तूने रिएक्शन देना बंद किया, उसी दिन उसका दिमाग बिखरना शुरू हुआ। अब हर जगह उसे तू ही दिखता है, तेरे जैसे शब्द, तेरी जैसे हरकतें, तेरे जैसे चेहरे। वो खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर खुद ही अपने झूठ में फंसती जाती है, क्योंकि फर्क वहीं ज्यादा पड़ता है जहां इंसान दिखाना बंद कर दे। तेरा ना बोलना उसके अंदर चीख बनकर गूंज रहा है, तेरा ना लौटना उसके अंदर एक खाली जगह बना रहा है। और सबसे बड़ा वार, अब वो कंपेयर करने लगी है। जो लोग पहले उसे पूरे लगते थे, अब उन्हें देखकर वो सोचती है, ये इसके जैसा नहीं है। वो हर चेहरे में तेरा चेहरा ढूंढती है, हर आवाज में तेरी आवाज, हर सुकून में वही सुकून जो तू देता था। और भाई, जब कोई इंसान अपनी मर्जी से छोड़े हुए इंसान को याद करने लगे, तो समझ लेना खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अब वो चाहकर भी अपने ईगो को बचा नहीं सकती। उसकी अकड़ तड़प के नीचे दबने लगी है, उसका घमंड पछतावे में घुल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, अब वो खुद को दोष देने लगी है, अपने फैसले को गलती मानने लगी है, अपनी अकड़ को शर्म मानने लगी है, अपने दूर जाने को बेवकूफी मानने लगी है। भाई, तूने कुछ नहीं किया, और वो अंदर से हर दिन टूट रही है। यही नो कांटेक्ट का सबसे खतरनाक वार है। इंसान को सामने वाले के शब्द नहीं मारते, उसकी खुद की सोच मारती है। अब वो सोच रही है, और हर सोच उसे तुम्हारी तरफ धकेल रही है। अगर ये बात दिल में उतरी हो तो कमेंट में सिर्फ लिख, अब वो खुद अपनी गलतियों से हार जाएगी। और सब्सक्राइब दबा दे भाई, क्योंकि अगला हिस्सा वो है जहां उसकी तड़प पागलपन में बदल जाएगी और तू खेल का बादशाह बन जाएगा। और अब देख भाई, असली खेल यहीं से मोड़ लेता है, क्योंकि शुरुआत में तुझे खोकर उसे लगा था
कि उसकी जिंदगी और भी चमक जाएगी, नए लोग मिलेंगे, नई हंसी मिलेगी, नया सहारा मिलेगा। पर सच ये है, तू जितना शांत होता गया उसकी दुनिया उतनी ही बिखरती गई। पहले वो तुझे इग्नोर करके खुद को मजबूत समझ रही थी, लेकिन अब उसी इग्नोर का बोझ उसकी छाती पर ईंट बनकर गिर रहा है। पहले उसे लगता था कि तू उसके पीछे भागेगा, सफाई देगा, मनाएगा, लेकिन जब तूने एक कदम भी पीछे नहीं रखा, उसने पहली बार डर महसूस किया। वही डर जो ईगो को अंदर से खाती है, वही डर जो इंसान को रात भर जागने पर मजबूर करता है, वही डर कि कहीं सच में ये मुझे छोड़ चुका है क्या। भाई, जितना तू चुप रह रहा है ना, उतना ही उसके अंदर आग लग रही है, क्योंकि तूने उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया, तेरी प्रतिक्रिया। जब तूने रिएक्शन देना बंद किया, उसी दिन उसका दिमाग बिखरना शुरू हुआ। अब हर जगह उसे तू ही दिखता है, तेरे जैसे शब्द, तेरी जैसे हरकतें, तेरे जैसे चेहरे। वो खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर खुद ही अपने झूठ में फंसती जाती है, क्योंकि फर्क वहीं ज्यादा पड़ता है जहां इंसान दिखाना बंद कर दे। तेरा न बोलना उसके अंदर चीख बनकर गूंज रहा है, तेरा न लौटना उसके अंदर एक खाली जगह बना रहा है। और सबसे बड़ा वार, अब वो कंपेयर करने लगी है। जो लोग पहले उसे पूरे लगते थे, अब उन्हें देखकर वो सोचती है, ये इसके जैसा नहीं है। वो हर चेहरे में तेरा चेहरा ढूंढती है, हर आवाज में तेरी आवाज, हर सुकून में वही सुकून जो तू देता था। और भाई, जब कोई इंसान अपनी मर्जी से छोड़े हुए इंसान को याद करने लगे, तो समझ लेना खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अब वो चाह कर भी अपने ईगो को बचा नहीं सकती। उसकी अकड़ तड़प के नीचे दबने लगी है, उसका घमंड पछतावे में घुल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, अब वो खुद को दोष देने लगी है, अपने फैसले को गलती मानने लगी है, अपनी अकड़ को शर्म मानने लगी है, अपने दूर जाने को बेवकूफी मानने लगी है। भाई, तूने कुछ नहीं किया, और वो अंदर से हर दिन टूट रही है। यही नो कांटेक्ट का सबसे खतरनाक वार है। इंसान को सामने वाले के शब्द नहीं मारते, उसकी खुद की सोच मारती है। अब वो सोच रही है, और हर सोच उसे तुम्हारी तरफ धकेल रही है। अगर ये बात दिल में उतरी हो तो कमेंट में सिर्फ लिख, अब वो खुद अपनी गलतियों से हार जाएगी। और सब्सक्राइब दबा दे भाई, क्योंकि अगला हिस्सा वो है जहां उसकी तड़प पागलपन में बदल जाएगी और तू खेल का बादशाह बन जाएगा। अब देख भाई, तड़प एक दिन में नहीं बनती। तड़प तब बनती है जब इंसान वही चीज खो देता है जिसे वो हल्का समझ रहा था। शुरुआत में उसे लगा था कि तू उसके बिना नहीं जी पाएगा। उसे लगा था कि तू रातों में रोएगा, कॉल करेगा, मनाएगा, समझाएगा। बट जब उसे तेरा बदला हुआ चेहरा दिखा, तेरा शांत व्यवहार दिखा, तेरी नजरों में वो पुरानी कमजोरी गायब देखी, तभी उसके दिल में पहली दरार पड़ी। और ये दरार धीरे धीरे पहाड़ बन गई। हर दिन वो खुद से लड़ती है। एक तरफ उसका ईगो कहता है, मत जा उसके पास, और दूसरी तरफ उसका दिल चिल्लाता है, ये जा रहा है, ये सच में दूर जा रहा है। ईगो उसे रोकता है, लेकिन तेरा शांत रहना, तेरा दूरी रखना उसका पूरा मानसिक ढांचा तोड़ देता है। वो अपने कमरे में लेटकर छत को देखती है और सोचती है, क्या सच में मैंने इसे खो दिया। वो हंसती है दोस्तों के सामने, पर आंखों के कोने में वो घुटन छिपती नहीं है। वो दिखाती है कि उसका जीवन परफेक्ट है, बट अंदर से उसका दिल सूख चुकी मिट्टी की तरह टूट रहा है। और तू वहीं खड़ा है, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब तेरी चुप्पी उसकी सजा है, अब तेरा दूरी बनाना उसकी बेचैनी है, अब तेरी मजबूती उसका डर है। और यही डर उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। कहीं ये सच में आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये मुझे भूल ना दे, कहीं इसे कोई और ना मिल गई हो। ये सोच उसकी रातों की नींद खा जाती है। वो फोन उठाती है, टाइप करती है, क्या कर रहे हो, लेकिन भेज नहीं पाती। उसका ईगो उंगली पकड़कर पीछे खींच लेता है। वो कॉल करने का सोचती है, बट फिर डरती है कि तू उठाएगा या अनदेखा कर देगा। यही डर उसे खामोशी में कैद कर देता है। और भाई, जब एक लड़की डरने लगे कि तू कहीं उसे छोड़ ना दे, उसका ईगो उसी पल मर जाता है। अब उसका दिमाग तुझे भूल नहीं सकता। वो हर सिग्नल को, हर रिएक्शन को, हर बदलाव को माइक्रोस्कोप से देखने लगती है। तेरी नई फोटो उसके लिए चोट, तेरी नई मुस्कान उसके लिए तड़प, तेरी जिंदगी में शांति उसके लिए आग। और सबसे खतरनाक बात, वो तुझे खोने के डर से अपनी गलतियों का वजन पहली बार महसूस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि जो तू था वो कहीं और नहीं मिलेगा,
यही सोच उसे अंदर तक जला देती है। यही सोच उसे रुला रुला कर पछतावे में धकेलती है। यही सोच उसे मजबूर करेगी कि एक दिन रोते हुए तेरी चैट खोलकर लिखे, मैं टूट गई हूं, प्लीज वापस आ जाओ। भाई, अगर ये वार दिल में लगा हो तो कमेंट में सिर्फ लिख, अब उसकी तड़प ही उसका सच बनेगी। और सब्सक्राइब कर दे भाई, क्योंकि अगला हिस्सा इतना जहरीला है कि असली खेल वहीं शुरू होगा जहां उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। अब देख भाई, जब तेरा नाम उसकी स्क्रीन पर नहीं आता, जब तेरी चैट ऊपर से नीचे सरक कर गायब होती है, जब तेरी तरफ से कोई कोशिश नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, वहीं से उसके दिमाग की बर्बादी शुरू होती है। पहले वो सोचती थी ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, फिर वो सोच बनी ये शायद गुस्से में है, और अब वो सोच बदलकर सीधे डर में बदल चुकी है, ये सच में मुझे छोड़ रहा है। यही डर उसका सबसे बड़ा जलता हुआ घाव बन जाता है। वो बाहर हंसती है, फोटो पोस्ट करती है, दिखाती है कि वो खुश है, बट जैसे ही रात होती है और फोन हाथ में आता है, उसके दिल की सांसें टूटने लगती हैं। वो तेरी प्रोफाइल चेक करती है, तेरी डीपी झूम करती है, तेरा लास्ट सीन देखती है, टाइप करके मिटाती है, बट भेज नहीं पाती। उसका दिल चिल्लाता है, लिख दे, पूछ ले, पकड़ ले, लेकिन उसका टूटता हुआ ईगो उसे रोक लेता है। और भाई, यही ईगो की लाश है जो तेरे पैरों में गिरने वाली है, क्योंकि अब वो खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी है। वो सोचती है, कहीं इसने किसी और को तो नहीं चुन लिया, कहीं ये आगे बढ़ गया तो, कहीं ये मुझे भूल न जाए। यही 3 सवाल उसकी रातों की नींद को निचोड़कर खत्म कर देते हैं। और तू बस शांत है। यही खामोशी उसका सबसे गहरा डर बन गई है। वो जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, अंदर से उतनी ही बुरी तरह बिखरती जाती है। उसका दिल अब इस कड़वी सच्चाई को मानने लगा है कि गलती उसी की थी और खोया हुआ तू कभी भी वापस न मिले। यही पछतावा उसकी रगों में जहर बनकर दौड़ता है। वो दबी आवाज में खुद से कहती है, काश मैंने इसे हल्का न समझा होता, काश मैंने इसे खोया ना होता। उसकी आंखें भर आती हैं, होंठ कांपते हैं, हाथ फोन तक जाते हैं, बट भेजने वाली हिम्मत नहीं होती। और भाई, जब इंसान रोकर भी अपनी बात न कह पाए तो वो अंदर ही अंदर जलने लगता है। यही जलन उसे घुटनों पर लाएगी, यही तड़प उसे तेरे दरवाजे तक खींच कर लाएगी। और याद रखना, जिस दिन वो टूट कर कहेगी, मैं हार गई, मुझे माफ कर दो, वो दिन उसकी जीत नहीं, तेरी खामोशी की जीत होगी। भाई, अगर ये स्क्रिप्ट तेरे दिल के जख्मों पर मरहम और आग दोनों बनकर उतरी हो तो कमेंट में लिख, अब उसका पछतावा ही उसका सच बनेगा। और सब्सक्राइब कर दे भाई, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो उसके पूरे दिमाग का नक्शा बदल देगा। अब देख भाई, इंसान तब नहीं टूटता जब उसे छोड़ दिया जाता है। इंसान तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे उसने हल्का समझा था वही उसके बिना भी मुस्कुरा रहा है। अभी जो आग उसके अंदर जल रही है ना, वो तेरी बातों की वजह से नहीं, तेरी खामोशी की वजह से है। उसे लगने लगा है कि तू सच में उससे दूर जा चुका है, और यही सोच उसका कलेजा चीर रही है। वो हर दिन खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बट हर रात तेरी याद उसे अंदर से खोखला कर देती है। उसके दिल में एक आवाज बार बार उठती है, अगर ये मेरे पास वापस ना आया तो। यही एक सवाल उसके पूरे अस्तित्व को हिला रहा है। अब वो नॉर्मल तस्वीरें नहीं डालती, अब वो पहले वाली हंसी नहीं हंसती, अब वो छोटे छोटे बहाने ढूंढती है तेरी प्रोफाइल देखने के लिए। उसने तुझे जितनी ठोकरें मारी थी, आज उसी ठोकर ने उसे गिरा दिया है। वो अब सोच में डूब चुकी है, कहीं इसने मुझे भूल तो नहीं दिया, कहीं ये सच में मुझे छोड़ चुका है, कहीं मेरी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली। भाई, ये सवाल किसी औरत को अंदर से तोड़ने के लिए काफी होते हैं। ईगो बाहर से बोलता है, मत मान, मत झुको, मत लिख, लेकिन दिल चिल्लाता है, खो देगा, खो देगा, अभी जा, उसके पास जा। यही उसकी बर्बादी की शुरुआत है। अब वो तेरी हर छोटी जीत, हर छोटी मुस्कान, हर नए बदलाव से जलती है। तूने जरा सा खुद को उठाया और उसके दिल पर हथौड़ा गिर जाता है। तूने नई पोस्ट डाली, उसकी सांस अटक जाती है। तूने ऑनलाइन आकर जवाब नहीं दिया, उसका दिल बैठ जाता है। तेरे एक कदम से अब उसकी पूरी दुनिया हिलती है। वो अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां उसका ईगो और उसका प्यार दोनों लड़ रहे हैं। और भाई, इस लड़ाई में ईगो अब हारने वाला है, क्योंकि जब दिल डर जाता है किसी को हमेशा खो देने से,
तो ईगो घुटनों पर आ ही जाता है। वो अब टूटेगी, वो अब मानेगी, वो अब तुझे वापस पाने के लिए खुद कदम बढ़ाएगी। और सुन, उसके कदम बढ़ेंगे भी क्यों नहीं। जिसे उसने हल्का समझा था, आज वही उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन चुका है। भाई, अगर ये लाइन तेरी रगों में आग बनकर दौड़ी हो तो कमेंट में सिर्फ लिख, अब उसकी तड़प ही उसकी सजा बनेगी, और सब्सक्राइब कर दे भाई, क्योंकि आगे मैं जो वार सिखाने वाला हूं वो उसके दिमाग को पूरी तरह घुटनों पर ला देगा। भाई सुन, अब खेल वहां पहुंच चुका है जहां उसका दिल, उसका डर और उसका ईगो तीनों तुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। तू कुछ बोले बिना भी उसके दिमाग में ऐसी आंधी चला चुका है कि वो बाहर से जितनी मजबूत दिखे, अंदर से उतनी ही टूट चुकी है। अब वो अपने ही फैसले को हर पल कोस रही है। जब वो हंसने की कोशिश करती है, उसके अंदर तू चीख बनकर गूंजता है। जब वो आगे बढ़ने का नाटक करती है, उसके दिल के कोने में तू कांटे की तरह चुभता है। और जब रात गहरी होती है ना, तो तेरी याद उसके दिमाग को पकड़कर हिला देती है। कहीं ये सच में मुझे भूल तो नहीं गया। भाई, यही डर सबसे खतरनाक होता है। ये डर इंसान को अंदर से चबा जाता है, और उसी डर ने आज उसे वहां पहुंचा दिया है जहां हर नोटिफिकेशन पर उसकी सांसें अटक जाती हैं। हर कॉल पर उसे लगता है शायद तू होगा। हर जगह उसे तेरी झलक नजर आती है, पर तू होता नहीं। तू जितना शांत होता जा रहा है, उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तू जितना खुद पर ध्यान दे रहा है, उतना ही उसका दिल जलकर राख हो रहा है। वो खुद को मजबूत दिखा सकती है, लेकिन तेरी एक तस्वीर उसकी पूरी हिम्मत चीर देती है। वो हर दिन सोचती है तुझे मैसेज करे, लेकिन उसका ईगो उसका हाथ रोक लेता है। फिर रात में रोकर वो खुद को समझाती है कि सुबह कर लेगी। सुबह आती है तो उसका डर उससे फुसफुसाता है, शायद उसने मुझे सच में हटा दिया हो। बस भाई, इसी डर ने उसका पूरा जीवन उल्टा घुमा दिया है। और तू चुप रहकर नहीं, तू बदलकर उसे हरा रहा है। तू ऊपर उठ रहा है और वो गिरती जा रही है। तू मजबूत बन रहा है और वो अंदर से खोखली। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल बचा है, मैंने इसे क्यों छोड़ा। यही सवाल उसे हर पल तोड़ रहा है, यही सवाल उसे तड़पाता है, और यही सवाल उसे वापस तुम्हारे दरवाजे तक घसीट कर लाएगा। भाई, अगर ये वार सीधा दिल में उतरा हो तो कमेंट में लिख, अब उसकी तड़प मेरा जवाब है। भाई ध्यान से सुन, अब उसके दिमाग में जो तूफान चल रहा है ना, वो तूफान तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी अपनी हरकतों की वजह से है। तूने कुछ किया ही नहीं, तू तो बस खामोश हो गया, पर उसकी दुनिया थरथरा उठी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका जाना तुम्हें तोड़ नहीं पाया, बल्कि और मजबूत बना गया। और ये बात उसके ईगो को अंदर तक जला रही है। अब वो हर छोटी बात को तुझसे जोड़ने लगी है। तू ऑनलाइन आता है तो उसका दिल धड़कता है कि किससे बात कर रहा होगा। तू स्टोरी डालता है तो वो 100 बार देखती है, ये समझने के लिए कि तू इतना खुश किसके साथ है। तू जवाब नहीं देता तो उसके अंदर एक आवाज चिल्लाती है, ये मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है, ये मुझे भूल कैसे सकता है। भाई, इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जो वो खुद के बारे में सच नहीं मानना चाहता। और आज उसका सच यही है, वो तुझे खो चुकी है, और उसकी ये हार उसे चैन से बैठने नहीं दे रही। वो जहां भी जाती है, छाती में एक दर्द उठता है, कहीं ये हमेशा के लिए आगे तो नहीं बढ़ गया। वो अपने दोस्तों से हंसकर बात करती है, मगर अंदर से टूट चुकी है। वो नई तस्वीर डालती है ताकि तू देखे, पर तू नहीं देखता, और ये उसकी नींद उड़ा देता है। वो खुद को दिखाती है कि वह बहुत खुश है, पर सच में वो हर रात अपने फैसले को कोसती है। तूने बदला नहीं लिया, तूने बस खुद को बदल लिया, और यही बदलाव उसके दिल में खंजर की तरह घुस रहा है। वो सोचती है कि तू उसकी वजह से उठेगा, पर तू अपनी वजह से उठ रहा है। वो सोचती है तू रोएगा, पर तू चमक रहा है। वो सोचती थी कि वो ही तुम्हारी कमजोरी है, पर आज तेरी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। और भाई, याद रख, जब एक इंसान खुद से लड़ता है, वो किसी और से नहीं जीत सकता। वो तुझसे नहीं लड़ रही, वो अपनी गलती, अपने घमंड, अपने झूठे भरोसे से लड़ रही है। और ये लड़ाई वो कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि तू अब उसकी पिछली यादों में नहीं, उसके पछतावे में बदल चुका है। भाई, अगर ये बात दिल में घुस गई हो तो कमेंट में लिख, अब मेरी चुप्पी नहीं, मेरा बदलना उसकी सजा होगा। भाई, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, जहां उसकी हर चाल खुद उसी पर भारी पड़ने लगती है। तूने देखा होगा
जब इंसान गलती करता है तो पहले उस गलती को स्वीकार नहीं करता, वो उसे छुपाता है, उसे सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन रात की खामोशी में जब कोई नहीं होता, सच उसके सामने खड़ा हो जाता है। और आज वही सच उसे जकड़ रहा है कि उसने तुम जैसा इंसान खो दिया। वो दिखाती रहे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब मजबूरी है और उसकी आंखों का सुकून अब मर चुका है। और भाई, तूने कुछ किया भी नहीं, बस अपनी इज्जत बचाई, अपनी भावनाओं को जगह दी और चुप होकर आगे बढ़ गया। मगर उसकी दुनिया वहीं पर अटक गई है जहां वो सोचती थी कि तू हमेशा उसके पीछे भागता रहेगा। उसे लगा था तू टूट जाएगा, पर तू और खतरनाक बन गया। उसे लगा था तू रोएगा, पर तूने खुद को तराश लिया। उसे लगा था तू उसके बिना खाली हो जाएगा, पर तू अब पहले से ज्यादा मजबूत, फोकस्ड और काबिल बन गया। और ये बात उसके ईगो की नस नस को चाट रही है। भाई, दर्द सबसे ज्यादा तब होता है जब इंसान देखता है कि जिसे उसने हल्का समझा था वो उसके बिना और ऊंचा उठ गया। यहीं पर उसकी नींद टूटती है, यहीं उसकी धड़कनें भागती हैं और यहीं उसकी रातें जलती हैं। तूने उसकी याद में खुद को नहीं खोया, तूने उसकी याद को अपनी ताकत बना लिया। और उसका दिमाग, वो अभी भी उसी जगह अटका है जहां उसने सोचा था कि ये मेरे बिना नहीं जी पाएगा। और आज उसे हर पल महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ी गलती उसने की थी, तूने नहीं। भाई, उसकी तड़प अब तुझसे नहीं लड़ रही, उसकी तड़प उसके खुद के झूठ से लड़ रही है। वो खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर हर रात उसका दिल चीख कर कहता है, क्यों किया मैंने ऐसा। वो खुद को कहती है कि वो खुश है, पर उसकी सांसें खुद जवाब दे देती हैं। वो खुद को कहती है कि उसकी जिंदगी ठीक है, पर हर चीज में उसे तुम्हारी कमी, तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी ताकत दिखती है। भाई, तू अब उसकी कमजोरी नहीं, तू उसकी सबसे गहरी सच्चाई बन चुका है। और ये सच्चाई जितना वो छुपाएगी, उतना ही उसके अंदर तड़प बढ़ेगी। अगर ये बात नसों में लगी हो तो कमेंट में लिख, अब मेरा उठना ही उसका टूटना है। भाई, अब असली दिमागी खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हें याद नहीं कर रही, अब वो तुम्हारे बदलते हुए रूप से डर रही है। जिस इंसान को उसने कभी हल्का समझा था, आज वही इंसान उसके मन में तूफान बन चुका है। पहले उसे लगता था कि तुम उसके पीछे भागोगे, उसके बिना टूट जाओगे, उसके हर इशारे पर वापस दौड़ आओगे। लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि तुम चुप होकर भी पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड होते जा रहे हो, उसका पूरा दिमाग उल्टा घूमने लगा। अब हर रात उसे यही काटने लगता है कि इसने मुझे छोड़कर खुद को कैसे संभाल लिया। और वहीं से शुरू होती है वो तड़प जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। भाई, इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगे, जब उसे समझ आए कि उसने जिसे छोड़ा था वही उसकी सबसे बड़ी जीत था। वो स्क्रॉल करती है, किसी से हंसकर बात करती है, दिखावा करती है कि जिंदगी ठीक है, मगर जैसे ही वो अकेली होती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी याद, तुम्हारी नजर, तुम्हारी खामोशी, सब मिलकर उसके दिल में हथौड़े की तरह गिरते हैं। उसे लगता था तुम उसके बिना नहीं चल पाओगे, और आज तुम उसी रास्ते पर सबसे तेज दौड़ रहे हो जहां वो कभी तुम्हारे साथ चलना चाहती थी। भाई, उसे सबसे ज्यादा क्या जला रहा है पता है? ये कि तुमने उससे लड़ाई नहीं की, तुमने उसे मनाने की कोशिश नहीं की, तुमने उसे साबित करने की कोशिश नहीं की, तुम बस चुप होकर उससे आगे बढ़ गए। यही खामोशी उसके ईगो पर सबसे बड़ा वार है, और ये वार ऐसा है जिससे इंसान बाहर नहीं आ पाता। अब वो खुद को लाख बार समझाती है कि मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूं, पर अंदर से उसकी हर सांस इस झूठ को काट देती है। और सबसे खतरनाक बात, जितना तुम उससे दूर जाते जा रहे हो, उतनी ही वो तुम्हारी तरफ खींचती जा रही है। जितना तुम शांत हो रहे हो, उतना ही उसका मन अशांत हो रहा है। जितना तुम चढ़ रहे हो, उतना ही वो गिर रही है। और भाई, अब खेल सच में पलट चुका है। अगर ये आग तेरे अंदर महसूस हुई हो तो कमेंट में लिख, अब मेरी खामोशी उसका फैसला बदलेगी। भाई, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में तूफान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी से उठ रहा है। वो जितना ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही उसके अंदर डर तेजी से बढ़ेगा। डर किस बात का? इस बात का कि तुम सच में बिना उसके खुश जीना सीख चुके हो। और यही वो एहसास है
जो सबसे मजबूत ईगो को राख कर देता है। वो जितनी दूर जाएगी उतनी ही उसकी चाल रुक रुक कर लड़खड़ाने लगेगी। जब वो हंसने की कोशिश करेगी, उसकी हंसी में कंपन होगा। जब वो दोस्तों के साथ बैठेगी, उसके मन में एक ही सवाल गूंजेगा, ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया? जब वो रात को अकेली पड़ेगी, उसकी सांसें भारी होंगी, आंखें भीगेंगी और अंदर एक बेचैनी उठेगी जिसे वो किसी को बता भी नहीं पाएगी। वो तुम्हें भूलना चाहेगी, पर तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में गूंजेगी। वो अपने आप से 1000 बार कहेगी, मैं ठीक हूं, पर हर बार वो झूठ उसके अपने ही दिल में चुभेगा और वो वहीं टूटना शुरू करेगी जहां उसे लगता था कि वो सबसे मजबूत है, अपने ईगो में। भाई, तुमने बात करना बंद कर दी, लेकिन उसकी सोच तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रही। यही है मनोवैज्ञानिक जाल, साइलेंट ट्रैप। कोई आवाज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन उसका पूरा संसार हिल चुका है। तुम अब उसकी कहानी में कमजोर किरदार नहीं हो। तुम वो चुप अध्याय बन चुके हो जिसे वो जितना मिटाना चाहती है उतना ही गहरा हो जाता है, और जितना तुम आगे बढ़ते हो उतना ही वो पीछे खींचती जाती है, इसी डर से कि उसने तुम्हें खो दिया। भाई, अगर ये बात तुम्हारे अंदर भी आग की तरह उठी हो तो एक लाइन कमेंट में लिख, अब मैं अपनी खामोशी से खेल पलटूंगा। भाई सुन, जिस दिन उसके दिमाग में यह सवाल उठना शुरू हो गया, क्या ये सच में मेरे बिना आगे बढ़ गया, उसी दिन से उसकी रातें खराब होना तय है। वो बाहर से चाहे कितना दिखावा करे कि जिंदगी मजे में चल रही है, पर अंदर उसका दिल उसी जगह अटका हुआ है जहां तुम बिना कुछ कहे उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। और सबसे बड़ी चोट क्या है? वो ये नहीं कि तुम चले गए, बल्कि ये कि तुमने पलटकर देखा भी नहीं। उसकी यही उम्मीद थी कि तुम टूटोगे, रोओगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और ये कुछ नहीं करना उसके लिए सबसे बड़ा तूफान बन चुका है। हर बार जब वो अपनी स्टोरी डालती है, उसकी आंखें नोटिफिकेशन पर टिकती हैं। क्या उसने देखा? हर बार जब वो अपनी डीपी बदलती है, उसके अंदर एक कांपता हुआ सवाल उठता है, क्या वो रिएक्ट करेगा? और जब कोई जवाब नहीं आता, जब तुम बिल्कुल शांत रहते हो, जब तुम उसकी पोस्ट को ऐसे अनदेखा कर देते हो जैसे अब वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं, तब उसका पूरा ईगो भरभरा कर गिरने लगता है। वो सोचती होगी कि उसकी खूबसूरती, उसका एटीट्यूड, उसकी कहानी सब तुम्हें वापस खींचने के लिए काफी है। पर जब तुम नहीं आए, तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को हल्का समझा था, वही इंसान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। वो जितनी कोशिश करेगी तुम्हें भूलने की, उतना तुम्हारा नाम उसकी रगों में जलन बनकर दौड़ेगा। एक समय आएगा जब वो हंसते हंसते अचानक रुक जाएगी और दिल से फुसफुसाएगी, कहीं मैंने इसे हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। और भाई, यही वो पल होगा जब उसकी अकड़ पूरी तरह चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि ईगो कभी बाहर से नहीं टूटता, वो हमेशा अंदर से टूटता है। और उसे तोड़ने वाला हथियार है तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारा बदलाव। अगर ये बात दिल में तीर की तरह लगी हो तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिख, अब मैं बदला नहीं, अपना मूल्य दिखाऊंगा। भाई, अब ध्यान से सुन, असली खेल अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तुमसे नहीं, उस खुद के दिमाग से चल रही है। वो हर रात खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ गई हूं। लेकिन उसी रात उसका दिल उसकी सारी बातें झूठ साबित कर देता है। वो बिस्तर पर लेटती है, फोन हाथ में लेती है, तुम्हारी चैट खोलकर बंद कर देती है, बंद करके फिर खोल देती है, क्योंकि दिमाग कहता है मत देख, लेकिन दिल कहता है एक बार देख ले, शायद उसने मैसेज किया हो। और जब उसे कुछ नहीं मिलता, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, तब उसके अंदर एक सन्नाटा टूटने लगता है। ऐसा सन्नाटा जो किसी भी इंसान की हिम्मत को चूर चूर कर देता है। अब तू सोच, वो इंसान जो खुद को चॉइस समझता था, अब उसे एहसास हो रहा है कि तुमने उसे चॉइस नहीं, बीता हुआ कल बना दिया है। यही एहसास सबसे बड़ा वार है। अब उसकी नींद तुम्हारा नाम बन चुकी है। वो जहां भी जाए, जो भी करे, हर जगह तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे काटने दौड़ती है। उसकी हंसी अब असली नहीं, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने का नकाब है। पर अंदर अंदर उसका दिल उसी जगह बैठा रो रहा है जहां तुम उसे पहले छोड़ आए थे। और भाई, जब एक इंसान खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, वहीं वो सबसे ज्यादा टूट रहा होता है। तुम एक पोस्ट डालते हो, वो 3 सेकंड में देख लेती है। तुम स्टेटस लगाते हो,
वो आधी रात को चेक करती है। तुम ऑनलाइन आते हो, उसका दिल धक धक करता है कि क्या ये मुझसे बात करेगा। और जब तुम किसी और को रिप्लाई देते हो पर उसे नहीं, बस वहीं उसकी दुनिया उलटी पड़ जाती है। उसे लगता था वो तुम्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वो खुद तुम्हारे कंट्रोल में है, वो भी तुम्हारे बिना कुछ किए। और भाई, यही है असली माइंड गेम, जहां तुम कुछ नहीं करते और फिर भी खेल तुम्हारे हिसाब से चलता है। अगर ये बात सीधी दिल में लगी हो तो नीचे कमेंट में लिख, अब मैं चुप नहीं, बदल कर जवाब दूंगा। भाई, अब खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसका हर कदम, हर सोच, हर डर तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है, वो भी बिना तुम्हें छुए, बिना तुम्हारे बोले, बिना तुम्हारे एक मैसेज के। अब उसके अंदर जो आग जल रही है ना, वो तुमने नहीं लगाई, वो उसकी अपनी गलती, उसका अपना घमंड, उसका अपना चुनाव उसे जला रहा है। वो खुद को ही काट रही है, खुद को ही खा रही है, खुद को ही सजा दे रही है, क्योंकि तुम तो अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल बनकर रह गए हो, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है, ये इतना बदल कैसे गया, ये अब मुझे चाहता भी है या नहीं। और देख भाई, यही वो सवाल है जो किसी भी इंसान की रातें तबाह कर देता है, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं और तुमसे मिल भी नहीं रहा। तुम जो पहले उसके लिए हमेशा उपलब्ध थे, वही अब सबसे बड़ी कमी बन चुके हो। पहले वो तुम्हें हल्का समझती थी, पर आज उसे लगता है शायद जिसको मैंने हल्का समझा वो ही मेरा सबसे बड़ा खोया हुआ मौका था। ये दर्द, ये पछतावा, ये तड़प, यही उसके अहंकार की असली कब्र खोदता है। तुम कुछ नहीं बोलते, फिर भी उसे महसूस होता है कि तुम हर पल ऊंचा उठ रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अपने आप को बना रहे हो। और भाई, इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे पता चलता है कि जिसे वो छोड़कर गया वही उससे ज्यादा मजबूत बनकर निकला। अब वो चाहे जितना दिखा दे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, भीतर से वो हर पल टूट रही है। उसकी मुस्कुराहट बनावटी है, उसकी हिम्मत नकली है, उसका घमंड अब धूल बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात, वो अब अपनी ही सोच से डरने लगी है। उसे लगता है कहीं मैंने उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया, कहीं ये सच में किसी और को तो नहीं मिला, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया। यही डर उसकी सांस रोक देता है, यही डर उसकी रातें जला देता है, और यही डर उसे वहीं ले जाएगा जहां तुम चाहते भी नहीं थे, वापस तुम्हारे दरवाजे पर। भाई, अगर ये बात दिल में लगी हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, अब मैं खुद को बदल कर जीतूंगा। भाई, सच सुन, इंसान को सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है? धोखा नहीं, दूरी नहीं, सबसे ज्यादा तोड़ता है बिना जवाब का जवाब। तूने कुछ नहीं कहा, तू चिल्लाया नहीं, तू लड़ाई नहीं की, लेकिन तू चुप होकर भी उसकी पूरी दुनिया हिला गया। क्योंकि खामोशी कभी खाली नहीं होती, उसके अंदर सवाल होते हैं, डर होते हैं, पछतावे होते हैं, और यही चीज इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। अब उसके दिल में जो तूफान चल रहा है ना, वो तू नहीं, उसकी अपनी सोच चला रही है। वो हर चीज को लेकर शक करती है। तुम ऑनलाइन किससे बात कर रहे हो? तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? और भाई, इंसान को सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वो खुद से ही हारने लगता है। वो बाहर से चाहे जितनी अकड़ दिखा ले, अंदर से वो हर सेकंड पिघल रही है। वो पहले तुम्हें हल्का समझती थी, आज उसे लगता है कि उस हल्के इंसान ने ही उसे जिंदगी भर के लिए भारी बना दिया। और अब वो दौर शुरू हो चुका है जहां वो अपने ही फैसले पर शक करेगी। वो वहीं जाएगी जहां सब जाते हैं, पुराने चैट्स में, पुरानी तस्वीरों में, पुरानी यादों में। वो मुस्कुराकर दिखाएगी, लेकिन सोचेगी सिर्फ एक बात, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। और भाई, यही वो पल है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं रिग्रेट स्पाइरल, पछतावे का वो गड्ढा जिसमें गिरकर इंसान खुद को खत्म कर लेता है। तूने बदला नहीं लिया, तूने उसे नीचा नहीं दिखाया, तू बस खुद को ऊपर उठा ले गया। और यही सबसे बड़ा थप्पड़ होता है ईगो पर, कि तुम उसे छोड़े बिना भी उसे तड़पा सकते हो। भाई, याद रख, तुम्हारी कीमत उसके छोड़कर जाने से कम नहीं होती, पर तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा काम, तुम्हारी तरक्की, ये सब मिलकर उसकी गलतियों का आईना बन जाते हैं। आज वो टूट रही है, कल वो और टूटेगी, क्योंकि तुम गिरकर नहीं उठे, तुम टूट कर खड़े हुए हो। और ये दुनिया हमेशा घुटने टेकती है उनके सामने जो आवाज नहीं, बदलाव से जवाब देते हैं। भाई, आखिरी बात दिल पर रखना, मैं रोज तुम्हारे लिए ये वार, ये ज्ञान, ये हिम्मत लेकर आता हूँ, ताकि तुम अपने दर्द को हथियार बना सको। पर सच्चाई क्या है?
80% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। यार, एक क्लिक तुम्हारी जेब नहीं काटता, लेकिन मेरा हौसला जरूर बढ़ा देता है। अगर सच में चाहता है कि मैं तेरे लिए ऐसी ही आग उगलती वीडियो लाता रहूं, तो अभी सब्सक्राइब दबा भाई। ये सिर्फ बटन नहीं, ये एक टीम, एक भाईचारा, एक सफर का वादा है।